चलिए आज से शुरुआत करते हैं सामाजिक ज्ञान के चैप्टर फर्स्ट की भारत आकार और स्थिति। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओनली ऑब्जेक्टिव पढ़ना है आपको, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ना। मान लेते हैं कि 30 का आता है, पेपर में एक बार नोट आउट कर लेना। तो इसमें आपको अगर ऑब्जेक्टिव पा गए 30 में 30 तो ऐसे ही पास हो जाओगे, आपका टारगेट पास होना है। और 100 अगर किसी को चाहिए तब भी ऑब्जेक्टिव। तो मेन भूमिका जो होती है किसकी होती है, ऑब्जेक्टिव। तो आपको ऑब्जेक्टिव को फोकस करना है। तो जितना भी आपको समय मिला हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान क्या है, बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। 7, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश इसका करेक्ट आंसर, यहाँ आप लिख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, किसका है, एशिया। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये भी आप याद रखना, एशिया ही है, ठीक है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4%, बताइए। गुड, 2.4%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, हिमालय। उत्तर में क्या है, हिमालय। उत्तर यानी उधर जम्मू कश्मीर साइड, ठीक है, हिमालय है। इनमें से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है, बताइए। जम्मू लद्दाख। हाँ, अभी हाल में बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, उत्तर दिशा में है ये। अगला, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक चीज और याद रखना, एनसीईआरटी की जो भी सोशल साइंस है, ये आपके पुलिस, आईएएस, एमपीपीएससी, पीएससी, जितने भी हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं क्वेश्चन। तो इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के फ्यूचर प्लानिंग के अनुसार आप इसका अध्ययन करें, ठीक है ना। इसके लेने के हम 9वीं पास हो जाएंगे, काम करते फ्यूचर प्लानिंग है ये। अब बड़े बड़े एग्जाम, पुलिस, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें भी आप बैठोगे इन्हीं क्वेश्चनों को पाओगे, इनके अलावा कोई नहीं। जो तैयारी करते हैं और एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़े ना, तो जब तैयारी शुरू करते हैं तो पहले एनसीईआरटी उठाते हैं, चलो इसको पढ़ते हैं भाई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अगला, देश का सबसे पूर्वी, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक ओपन करके देखना, यही क्वेश्चन होगा। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है, बताइए। 97°25 पूर्व, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है, 97°25 पूर्व, ठीक है। अगला, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है, बताइए। 2 घंटे। कितने का, 2 घंटे का अंतराल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण है, नीचे साइड। तो दमन दक्षिण और हिंद मतलब द कंबाइन हो रहा है ना, हिंद महासागर है दक्षिण में, ठीक है। अगला चलते हैं, अरब सागर में कौन सा द्वीप है, कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक है, अरब सागर में। अब आते हैं लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, बताइए। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे लिखें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरा, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न है, यानी जल से बिल्कुल भरा हुआ है, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट्स, इंदिरा पॉइंट। चलिए, अरब सागर भारत के दिशा में कहां पे है, अरब सागर भारत के किस दिशा में है, तो यहाँ लिखेंगे पश्चिम दिशा में, कहां पे, पश्चिम दिशा में। अगला, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी। बहुत बढ़िया, बंगाल की खाड़ी। अब ये कैसे बनेगा, जब भी आप सामाजिक ज्ञान पढ़ें और ऐसी चीजें पढ़ें जिसमें नक्शा वगैरह है, तो आप क्या करें, सबसे पहले मैप आप रख लें, भारत का नक्शा बिल्कुल रख लें और उसको ऑब्जर्व करके इसको पढ़ेंगे तो आपको एक चीज ऐसे ही याद होती जाएगी, क्योंकि जब जो चीज आप देखेंगे ना वो ज्यादा जल्दी याद होती है, ठीक ना। तो भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित, बताइए, कितने किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर बाकी लिखा है, ठीक है। 82 से 1/2 अंश पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के से होकर कहां से गुजरती है, नैनी। मन लगा के पढ़ना, नहीं खाना खैनी, और यहाँ याद रखना आएगा नैनी, ठीक है। खैनी मतलब हाँ, तो नहीं खाना। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वही विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। कितने महाद्वीप, 7। और इस चीज को याद रखना, रट लो बिल्कुल, ठीक ना, 7 महाद्वीप है, तो याद कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। देखो शुरुआत में ही मैंने बताया था ना, एशिया, ठीक ना।
अगला, पृथ्वी पर महासागर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। तो जैसे इसमें नंबर पूछ लिया, हो सकता है एक शब्द में उत्तर पूछ ले कि पृथ्वी के 5 महासागरों के नाम लिखिए, तो आपको महासागर के नाम भी याद रखना पड़ेगा। और ये भी पूछ सकता है विश्व की महाद्वीप कितने हैं, उनके नाम सहित लिखिए, तो वो भी आप याद रखें। अगला चलते हैं, सत्य सत्य देखेंगे। भूमध्य रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको मैप में भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा और कर्क रेखा का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो ये भूमध्य रेखा होती है, ठीक ना। फिर मकर और कर्क होते हैं, ठीक ना। तो आप क्या करना, पहले बुक ओपन करके इनके बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन कर लेना, उसके बाद इन क्वेश्चनों को जब लगाओगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है क्या? ठीक है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर। सत्य है कि असत्य है? क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। जबकि यही क्वेश्चन यहाँ पे आया था फिल इन द ब्लैंक्स में। भारत की तटीय सीमा, ये तटीय सीमा है, और वहाँ क्या है? तटीय मतलब होता है किनारे किनारे, और स्थल मतलब पूरा का पूरा जल को छोड़ करके जितना क्षेत्र है वो, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। अगला, सुएज नहर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नहर, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ क्या? गुड। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपने पढ़ा। देखो, सीरीज में आप ऊपर से नीचे ऐसे पढ़ते आएंगे ना, तो जो चीज आप ऊपर याद कर लेंगे वही चीज आपको रिवीजन में मिलेगी आगे। भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है क्या? बिल्कुल सही है। ये श्रीलंका और भारत को अलग करती है। ये आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा। ये भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है क्या? ठीक है ना, उत्तर में ये नहीं है। ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मूरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो ये सभी हुए कंप्लीट। अब हम चलते हैं जोड़े मिलाओ। पाकिस्तान का संबंध किससे है यहाँ पे? भारत के पश्चिम में पड़ोसी। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जोड़ी के सही आंसर लिखेंगे आप यहाँ पे, पाकिस्तान वाले का यहाँ लिख देना है ना। भारत का क्या हो जाएगा? भारत 2.4 क्षेत्रफल है ये, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। फिर राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? राज्य है, इस चीज को याद रखना ना। और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पे है ना, दोनों। तो ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी हो क्या है? चंडीगढ़ है। वहीं कर्क रेखा भारत के कहाँ से? एक मिनट, जलवायु विभाजन है। जलवायु को विभाजन करने वाली रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। तो ये आपका हो जाएगा 5वां नंबर, ठीक है। अब इसी को यहाँ जब आप आंसर करना तो पाकिस्तान का डायरेक्ट ये आंसर लिखना, भारत के पश्चिम पड़ोसी देश, ठीक है। चलो, अब हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर देंगे। पहला, पृथ्वी के मध्य में 0 अंश अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या लिखेंगे आप? भूमध्य। भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा। अगला, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 8। तो या क्या लिखेंगे? 8। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? क्या बात है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो? 7,000 किलोमीटर। 7,000 किलोमीटर आप लिखना। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर व भूमध्य। लाल सागर, वेरी गुड, और भूमध्य सागर। चलिए, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों का क्या नाम है? अफगानिस्तान, और पाकिस्तान, ठीक है। अगला, भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। अंडमान निकोबार और हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है। अगला, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम? म्यांमार। क्या है? म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार होता है, ठीक है। म्यांमार और क्या हो जाएगा? चीन, ठीक है।
भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य? गुजरात। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। 8। ये अभी हाल ही में चेंज हो गए ना।